नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपक रावत और मैं हूँ योगा टीचर। पिछले 10-11 साल से मैं चाइना में योगा टीचिंग कर रहा हूँ और फ़िलहाल मैं हूँ काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू। शाम हो रही है यहाँ पर और वेदर बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं आया हूँ चाइनीज़ वैक्सीन लगाने के लिए। पहली डोज़ मुझे लग चुकी है, दूसरी डोज़ कुछ दिनों में लग जाएगी एंड आई कैन फ्लाई चाइना। सो आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूँ ये भी चाइना से रिलेटेड है। पहले तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए आप लोगों से, क्योंकि मैं कल ये वीडियो शूट करने वाला था, लेकिन किसी कारणवश मैं ये वीडियो शूट नहीं कर पाया कल, और आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ। एक न्यूज़ चाइना में छपी है, भारत में जो कोविड-19 की जो ये से रिलेटेड डेथ हो रही है कोविड-19 से, उसके बारे में चाइना की जो एक सोशल मीडिया वेबसाइट है वेइबू, उसमें किसी एक चाइनीज़ ने एक पोस्ट किया और उसमें जो है भारत में जो कोविड-19 से डेथ हो रही है उसका थोड़ा सा थोड़ा मजाक उड़ाया गया। तो उस ट्वीट को आधे घंटे के अंदर 20,000 बार रीट्वीट किया गया और उस आदमी की कड़े शब्दों में आलोचना की गई जो ये आलोचना कर रहा था, ठीक है, भारत की मतलब मजाक उड़ा रहा था। और उसका जो वेइबू अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया गया परमानेंटली, उसको हटा दिया गया। और वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने पर्सनली उस आदमी को बहुत भला बुरा कहा कि तुम किस मीन्स ये मेरे पास आया क्योंकि मैं चाइनीज़ साइट यूज़ करता हूँ, तो मेरे पे वो मैं पढ़ सकता हूँ चाइनीज़, तो मैंने वो पढ़ा और मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्पेशली फ़ोन करके चिट्ठी लिख के बात कहा है कि वो भारत के साथ इस ह्यूमन क्राइसिस में कदम से कदम मिला के खड़े हैं। जो भी हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हो, कुछ भी रिलेशन हो, वो एक किनारे हैं, लेकिन भारत के पास इस समय बहुत बड़ी विपदा है और हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। अमेरिका का भारत के लिए क्या अप्रोच था? सबसे पहले जब रॉ मटेरियल कोविशील्ड के लिए खरीदने की बात आई, तो अमेरिका ने सबसे पहले मना कर दिया। बाइडेन प्रशासन ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। बहुत सारी बायलेटरल बात होने के बाद, बहुत सारी टॉक्स होने के बाद ही उस प्रतिबंध को हटाया गया। मीन्स आप देख सकते हैं, भारत अमेरिका को हमेशा से एक अच्छा दोस्त मानता है, लेकिन जैसे ही भारत में मुसीबत आई, अमेरिका ने सबसे पहले जो है मना किया। यूरोप कंट्री और जो जर्मन की चांसलर हैं, उन्होंने भी कहा कि उनकी भी तुमने जो है ट्वीट पढ़े होंगे, उन्होंने भी कहा कि भारत जो है फार्मेसी का जो है इंडिया पूरी दुनिया में 50% एक्सपोर्ट करता है और हमको भी अब ऐसा करना चाहिए, भारत पे इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए। मीन्स देखो, भारत में इतनी क्राइसिस चल रही है और ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ओके, रशिया एंड चाइना वाज द फर्स्ट टू कंट्रीज जो सबसे पहले खड़े हुए, चाहे उनने मदद करी नहीं करी, लेकिन साइकोलॉजिकली देख वो खड़े हो गए कि हम तुम्हारी किसी भी प्रकार की सहायता करने के लिए तैयार हैं। वट एवर वी हैव एनी काइंड ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट, पुट इट साइड एंड वी आर रेडी टू हेल्प। और चाइना ने हेल्प भेजी भी है विया हांगकांग। एंड अभी जो है 25,000 ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो है वहाँ पर ऑर्डर दिया गया है चाइना को, और वो बना रहे हैं, बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। मेरे कुछ स्टूडेंटों ने ये मेरे को बात बताई है। तो मैं दिल से ही चाहता हूँ कि भारत और चीन के रिलेशनशिप जो है नॉर्मल रहें। यार, जहाँ तक ज़मीन की बात है, ज़मीन के लिए तो इंडिया में भाई भाई के बीच में खून हो जाता है, बाप बेटे का खून कर देता है। दिस इज़ टू कंट्रीज़ मैन। ज़मीन का तो बहुत बड़ा लफड़ा है, दो कंट्रियों के बीच में स्वाभाविक है ज़मीन को लेकर झगड़ा हो जाए, जब भाई भाई के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से यही मेरी दरख्वास्त है कि इस समय हमको अपने लोगों की जान बचानी है। राजनीति को एकदम किनारे कर दीजिए और लोगों की जान बचाइए। और किसी भी कंट्री से हेल्प मिल रही है, इस समय हेल्प लेनी है, हमको लोगों की जान बचानी है। चाइना हेल्प करने के लिए तैयार है, रसिया हेल्प करने के लिए तैयार है, वट एवर जो भी देश हेल्प करने के लिए तैयार है, आप उनसे हेल्प लीजिए और अपने देश के लोगों को बचाइए। एंड बहुत बुरी स्थिति है सब दोस्तों, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है। प्लीज़ इसमें राजनीति ना घुसाइए। मुझे पता है मुझे बहुत गालियाँ पड़ेंगी, लोग कहते हैं कि मैं चाइना का एजेंट हूँ। यार चाइना का एजेंट, मैं अपनी वीडियो में ऐसी क्या बात करता हूँ भाई? जो मुझे चाइना का एजेंट बोलते हैं, प्लीज़ आप चाइना आइए, चाइना में थोड़ा टाइम बिताइए, आपको पता चल जाएगा कि चाइनीज़ लोग हमसे कितना जो है कितनी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना वो रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया का, यार, हम लोगों का। और आप मुझे चाइना का एजेंट बोल रहे हैं यार। मैं वहाँ पे जाके योगा सिखाता हूँ, अपने कल्चर को जो है प्रमोट करता हूँ, चाइनीज़ लोगों को इंडिया लेके आता हूँ, उनको घुमाता हूँ, अपने भारत के दर्शन कराता हूँ, ठीक है।
सम हाउ मैं ही नहीं, जितने भी इंडियंस जो चाइना में रहते हैं, सम हाउ दे आर हेल्पिंग इंडिया, यू नो। हम हर साल चाइनीज़ों को लेके इंडिया आते हैं, जस्ट इस कोविड के चक्कर में हम नहीं लेके आ पाए, लेकिन फिर जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर से हम उनको लेके आएंगे यार। सम हाउ वी आर हेल्पिंग आवर कंट्री, यू नो। आई एम नॉट द एजेंट ऑफ चाइना। जो सच है मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, और सच को प्रेजेंट करना इट डज़ नॉट मीन कि मैं एजेंट हूँ चाइना का। और दूसरी बात, मैं अगर इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट की, अगर फॉर एग्जांपल मैं मोदी जी की क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, इट डज़ नॉट मीन कि मैं अपने कंट्री की क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मोदी जी इज़ नॉट इंडिया, यू नो। इंडिया इज़ मेड बाय यू, मी, मोदी जी, हम सब के सब इंडियंस हैं, यू नो। हमारा कल्चर, हमारे ऋषि मुनि, हमारे मंदिर, हमारे मठ, इनके ऊपर मुझे हमेशा से गर्व है, ठीक है, और हमेशा से रहेगा। मैं योगा से हूँ। मैं मोदी जी की अगर आलोचना कर रहा हूँ, या राहुल गांधी की आलोचना कर रहा हूँ, या किसी की भी तीसरे पर्सन की आलोचना कर रहा हूँ, डज नॉट मीन कि मैं अपने देश की आलोचना कर रहा हूँ। आई एम जस्ट क्रिटिसाइजिंग द हाउ द गवर्नमेंट इज डीलिंग द सिचुएशन, एंड हाउ द गवर्नमेंट इज डीलिंग द सिचुएशन इन चाइना और इन अदर कंट्री। आप नेपाल में आइए यहाँ पे यार, यहाँ पे 99% लोग सारे के सारे जो है मास्क पहन रहे हैं, और नेपाल में कितने अच्छे से कंट्रोल किया गया है यहाँ पर जो है कोविड-19 को। इंडिया में क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? आप बांग्लादेश जाओ, आप श्रीलंका जाओ, आप पाकिस्तान जाओ, हाँ, वहाँ पे अब तुम बोलोगे टेस्टिंग नहीं हो रही है। भाई साहब, अगर वहाँ पे क्राइसिस होता तो ये पूरी दुनिया में पता चल जाता, ठीक है। जब वुहान में क्राइसिस हुए तो पूरी दुनिया को पता चल गया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर पाकिस्तान में क्राइसिस है, कोई कोविड-19 बहुत बड़ा रूप लेने वाला, तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। बांग्लादेश में तो वहाँ भी पता चल जाएगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग वेल, यू नो। दैट इज़ वाई वी आर क्रिटिसाइजिंग, यू नो, इंडियन गवर्नमेंट। और हमें अधिकार है, हम अगर इंडियन गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम वी आर नॉट एजेंट ऑफ चाइना। आई स्टिल लव माई मदरलैंड, आई लव माई कल्चर, ठीक है। मुझे अपने कल्चर पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, एंड आई एम रियली प्राउड इंडियन, एंड आई विल कीप क्रिटिसाइजिंग इफ समथिंग गोइंग रॉन्ग। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए। छोटा तो क्या, ये 7 मिनट का हो चुका है, एंड दिस इज़ इट। और कुछ भी मेरे को थोड़े बहुत लोग बोलते हैं कि आप योगा टीचर हो और चाइना इंडिया के बारे में बात करते रहते हो, मुझे हमें बताते नहीं हो कि भाई कोविड-19 में जो है योगा से कैसे हम जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी के ऊपर आने वाला है कि आप कैसे योगा करके, प्राणायाम करके या मेडिटेशन करके कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।